Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to solve the problem check if it is a good array। ये आपको क्या लीड कोड का प्रॉब्लम है, एक हार्ड प्रॉब्लम है बट काफ़ी इजीली हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से होता है और एक बहुत अच्छा अपना इंट्यूशन डेवलप करेंगे कि हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी किसी भी तरह से सॉल्व कर सकें। तो यार जैसे कि आपको पता होगा यार हम अपनी क्या है नंबर थ्योरी पर पूरी प्लेलिस्ट कर रहे हैं, नंबर थ्योरी को पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से और आपके अच्छे डीएसए लेवल के प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। हम क्या इसी तरह से बहुत अच्छे हाई क्वालिटी वीडियोज़ में आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका माइंडसेट डेवलप हो पाए डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के अराउंड, जो कि मतलब कि यूजफुल प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि आप इजी प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करते रहो क्योंकि वो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए कहीं से भी। तो पूरे चैनल का पर्पस ही ये है कि यार आपको वो अपलिफ्ट किया जा सके यहाँ पे। तो यार देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। जैसे कि यार अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखते आ रहे होगे तो हमने क्या है बेजॉइड्स आइडेंटिटी को पढ़ा था, बेजॉइड्स आइडेंटिटी हमने देखी थी। उसके बाद हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम अपनी पढ़ी थी। बेजॉइड्स आइडेंटिटी को प्रोग्रामेटिकली हम क्या प्रूव करने के लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद लेते थे। वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी में देखी थी और उसमें हम एक प्रॉब्लम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम होने वाली है उसी कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपको समझ में आएगा कि यार इन आइडेंटिटीज़ की, इन थ्योरम्स की, इन प्रूफ्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कितने स्ट्रॉन्ग है कि आपको एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो एक लीड कोड पे हार्ड प्रॉब्लम है वो आपके लिए कितनी इजी हो जाएगी। और मतलब अगर आपको ऑलरेडी पता है बेजॉइड्स आइडेंटिटी तो आपके लिए 2 या 3 मिनट की प्रॉब्लम है, बस उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगी। बट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, हमें एक एरे दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें हमारे पास होने वाले हैं और हमारा टास्क क्या है, हमें उसमें से एक सबसेट को फाइंड आउट करना है। हमें पहली चीज़ एक सबसेट फाइंड आउट करना है उस नम्स का और उसमें से मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को किसी इंटीजर से और फिर उन सभी नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सबसेट लिया है यार, फॉर एग्जांपल कुछ A1 एंड लाइक A4 A7 कुछ मेरे पास इस तरह से मैंने 3 इंटीजर्स का कोई सबसेट लिया और उनमें फिर मुझे क्या है कुछ मल्टीप्लिकेशंस करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल A1 X किया मैंने, फिर A4 Y किया, लाइक एंड A7 Z किया। तो इन सबको ये सारा काम करके मुझे क्या सम करना होगा, मतलब मैं XYZ कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी हमें मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय एन इंटीजर एंड ऐड ऑल दीज नंबर्स। उन सभी नंबर्स को ऐड करके हमें क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि ये जो हमारा एरे है वो गुड है या वो बैड है। वो गुड कैसे है, अगर इन सब का सम हमारा इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो ये हमारा क्या गुड एरे हो गया। मतलब कि गुड एरे की क्या डेफिनेशन हुई कि मेरे पास जो एरे है उसमें से अगर मैं सबसेट क्या फाइंड आउट कर सकूँ, सबसेट का मतलब वो ये कि उसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स को निकाल सकूँ और उनमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करके अगर मेरे पास वैल्यू 1 आ जाती है तो वो मेरा गुड एरे है, नहीं तो वो मेरा बैड एरे है। तो अगर गुड है तो मुझे ट्रू रिटर्न करना, अगर मेरा बैड है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। तो अगर यार आपको नंबर थ्योरी में अगर आप नए हो या आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकती है। आप बोल सकते हो यार ब्रूट फोर्स में गया तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, सबसेट फाइंड आउट करने में 2 की पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाता है और यहाँ तो मेरे पास इसकी लेंथ ही 10⁵ है। तो सबसेट में किस तरह से फाइंड आउट करूँगा और फिर X और Y और Z की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बहुत रैंडम यहाँ पे सिचुएशंस हो सकती है। फिर उन्हें ऐड करने के बाद फाइनली 1 वैल्यू लानी। तो अगर आप ब्रूट फोर्स से सोचते भी हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है प्रॉब्लम। बट यही यहाँ पे यार हमारा पर्पस होगा कि हम कैसे इजीली सॉल्व कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। गुड एरे हमारा ये हुआ। आप थोड़े से एग्जांपल्स वगैरह भी देखोगे, जैसे हमारे पास है 12 5 7 23 है। हमने यहाँ पे नंबर्स पिक किए विच आर 5 and 7 एंड 5 times 3 + 7 times -2 हमने किया। तो आपको यहाँ से क्या 1 देखने को मिल जाता है विच इज़ 15 लाइक -14। तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये गुड एरे है कि यार हाँ ठीक है हमारे पास यहाँ से आता है। आप 3 और 6 में देखते हो तो आप 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो या 6 में कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 1 कभी भी नहीं आएगा। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट आपके पास 1 नहीं आएगा तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया बेजॉइड्स आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम तो यूज़ कर उसे प्रूव करने के लिए होती है, पर मेन है बेजॉइड्स आइडेंटिटी। हम कैसे यूज़ करेंगे उसे यहाँ पे देखते हैं कि यार हमने जैसे कि कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि यार बेजॉइड्स आइडेंटिटी हमें क्या बोलता है कि अगर मेरे पास 2 इंटीजर्स है A एंड B तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ विच इज़ AX
प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। मेरे पास ये एक स्टेटमेंट आती है, बेजॉइट्स आइडेंटिटी ये एक स्टेटमेंट ये है कि इसके लिए मुझे एक्स और वाई का हमेशा कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे कि ऊपर भी हमने कोई सबसेट चूज़ किया, अब उस सबसेट में यार मुझे x1 y1 कुछ भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है, लाइक a1 a2 x2 प्लस अप टू एंड सो कुछ भी हो सकता है an xn, जिसमें कि मैंने a1 a2 मेरे जो भी मैंने सबसेट चूज़ किया वो सारी वैल्यूज़ है। अब उसमें मैं क्या क्या मल्टीप्लाई करूँ, वो बहुत सारी हमारे पास वेरिएशंस हो सकती है, और फिर किस तरह से करूँ, तो हमारे पास यहीं से इंट्यूशन आता है यार इस तरह की एक चीज़ मैंने पढ़ी हुई है विच इज़ बेजॉइट्स आइडेंटिटी, जो कि बोलता है अगर मैं एक्स और वाई को इस तरह से करता हूँ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आंसर मेरा 1 आना चाहिए। अब फाइनल आंसर 1 आना चाहिए तो 1 कब आता है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी हमारा 1 कब होता है, जब ए और बी हमारे रिलेटिव प्राइम नंबर्स होते हैं या को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब मेरी यहाँ प्रॉब्लम क्या बच गई कि मैं इस पूरे एरे में जो भी मेरा ये नम्स नाम का एरे है इसमें मैं एक पेयर फाइंड आउट कर लूँ। पेयर क्या, जिन जो कि रिलेटिव प्राइम हो। रिलेटिव प्राइम का मतलब सिंपल सी बात है जिनका जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी मेरे पास 1 आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसेट की लेंथ से कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसेट की लेंथ कुछ भी हो सकती है, मैं 1 नंबर लूँ उसमें या मैं 10 नंबर लूँ। आप बोल सकते हो कि अगर मुझे एरे में अगर 1 आ जाता है एक भी बार तो वो सिंपल मेरा फाइनल आंसर हो गया कि मैं 1 में क्या है 1 टाइम्स 1 करा और उसे ऐड किया तो मेरे पास 1 आंसर आ गया। और 1 को आप किसी के साथ भी सब जी सी डी भी करोगे तो वो भी हमेशा 1 ही आएगा। तो आप सिंपल वहाँ से बोल सकते हो, लेकिन आपको आई होप समझ में आया होगा कि बेजॉइट्स आइडेंटिटी के हिसाब से हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि यार ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 तभी होगा जब हम एक सॉल्यूशन हमेशा फाइंड आउट कर पाएंगे एक्स और वाई का, जिसमें कि ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर्स हो या रिलेटिव प्राइम नंबर्स हो। तो मेरी प्रॉब्लम यही बच गई कि मैं क्या पूरे एरे में रिलेटिव प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर लूँ। अब मेरे पास कुछ भी एरे हो सकता है, लाइक 12 4 6 7 8। अब कितना बड़ा नंबर है, अब रिलेटिव प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं कि यार एक तो सॉल्यूशन समझ में आता है मैं ओ ऑफ एन स्क्वायर में काम कर लूँ, बट ओ ऑफ एन स्क्वायर तो वही यार यहाँ पे 10⁵ में हमें काम करना तो वो नहीं हो पाएगा। तो बाकी यार आप एक चीज़ समझ के देखो कि अगर मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल जिनका जी सी डी हम कैलकुलेट करेंगे, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी मेरे पास 1 आना चाहिए, तो हम एक काम ना करें कि हम पहले जी सी डी रखें अपने जो भी हमारा नम्स ऑफ 0 है, फर्स्ट एलिमेंट को हम जी सी डी रखें विच इज जी हमारा यहाँ पे 12 हो गया, और फिर उसका जी सी डी हर एक नंबर से निकालते हुए चले। अब लाइक यहाँ पे मेरे पास है 12 4 6 7 8। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आई होप यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू जैसे 12 थी, तो हमारे फिर क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा जी 12,4। फिर 12 और 4 का आप जी सी डी निकालोगे जो कि हमारा क्या 4 ही आ जाएगा, तो जी की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई। फिर आप निकालोगे 4,6 से तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा जी सी डी, तो यहाँ पे आप 2 और 7 निकालोगे। अब क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का जी सी डी 1 ही हो जाएगा, तो जी सी डी हमारा क्या हो जाएगा 2,7 का 1, और 1 का आप फिर किसी के साथ भी निकालोगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। तो मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यार आप रिलेटिव प्राइम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें सबसेट नहीं बताना है कि कौन सा सबसेट है या नहीं है, हमें बस ट्रू और फॉल्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप पूरा ये काम करने की जगह, क्योंकि बेजॉइट्स आइडेंटिटी ने हमें बता दिया कि यार अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 के लिए हमेशा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कब सॉल्यूशन एक एग्जिस्ट करेगा, जबकि हमारा जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी हमारा 1 हो जाता है। तो मुझे कोई भी एक पेयर मिल जाए, कोई भी सबसेट मिल जाए जिनका जी सी डी अगर 1 होता है तो उनके लिए मुझे हमेशा एक सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो सॉल्यूशन हमेशा एक जो सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करूँ। अब रिलेटिव प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं ओ ऑफ एन स्क्वायर तो नहीं कर सकता ना, तो मैं क्या बोलूँगा यार आप ओ ऑफ एन करो, डायरेक्टली आप जी सी डी निकाल दो सबका, और अगर एक बार भी 1 आ गया तो वो 1 कभी चेंज ही नहीं होने का। अगर एक बार भी सबसेट में 1 आ गया तो वो कभी चेंज ही नहीं होगा, और क्योंकि हम जी सी डी निकाल रहे हैं तो वैल्यूज़ हमारी क्या कमी होने वाली है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगी वो कभी भी। आप जी सी डी लेते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हो, तो आप यार खुद भी सोच सकते हो कि ये हमेशा क्या है रिलेटिव प्राइम ही होंगे। अगर मेरे पास एक भी बार 1 आ जाता है तो वो हमेशा आगे 1 ही रहेगा, और वो कैसे 1 तक हम पहुंच रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यार 7 को आप किसी से भी करो, वो प्राइम नंबर है तो वो हो जाएगा। तो वही वाली सारी चीज़ें आप यहाँ पे, अब जैसे कि 3 और 6 था, 3 और 6 में आप कुछ भी करो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि 3x प्लस 6y में जी सी डी ऑफ 3,6 होता है 3, तो एक इस इक्वेशन के लिए आ सकता है। लेकिन 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते x और y का। सीधी सी बात वही है। अब अगर x और y का हम सॉल्यूशन ही फाइंड आउट नहीं कर पाए तो मतलब हम कोई भी इंटीजर उसमें मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। तो कोई भी हम इंटीजर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो बस वहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो हम क्या फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमें कोई भी जी सी डी 1 नहीं मिला। तो बस क्या
यार यही हमारी प्रॉब्लम रह जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम है पर देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, सोचने में काफ़ी डिफिकल्ट लगती है। हमने क्या करा, जो भी हमारा गुड एरे था, सी प्लस प्लस में कोड है, आप जावा पाइथन आपके लिए इजी होगा। नम्स हमारा जो था, हमने जी की वैल्यू स्टार्टिंग में नम्स ऑफ 0 रखी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया और नम्स ऑफ साइज तक गए, मतलब हम सारे इंटीजर वैल्यूज़ को ले रहे हैं नम्स की। और जी सी डी कैलकुलेट कर रहे हैं सबके साथ। अगर हमारे पास G1 आ जाता है, यहाँ पे हम क्या अर्ली टर्मिनेशन कर रहे हैं, आप करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं। अगर हमारी जी की वैल्यू कभी भी 1 हो जाती है, हम बस वहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि ठीक है यार हमें एक रिलेटिव प्राइम नंबर, हमारा वो वाला हिसाब मिल गया यहाँ पे, तो बस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नहीं तो लास्ट में हम क्या चेक कर लेंगे, अगर हमारी जी की वैल्यू 1 है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और जी सी डी आपको पता ही है हमने क्या यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यार ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, एक आप बेजॉइड्स आइडेंटिटी के एप्लीकेशन लिख बोल सकते हो। मैंने आपको क्या, इंट्यूशन हमारा यार यही होता है यार इस तरह की प्रॉब्लम्स में, कि यार मुझे कुछ इस तरह की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और उनका हमें फाइनली 1 जाना है। तो यार मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि हाँ यार ऐसा कुछ होता है कि अगर एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी हमारा हो सकता है। तो अगर जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी के लिए मुझे एक्स और वाई का हमेशा एक सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो अगर मैं ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लूँ जिनका जी सी डी 1 आ जाए, मतलब कि रिलेटिव प्राइम नंबर्स हो जाए, तो बस मैं कोई भी एक सबसेट फाइंड आउट कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पे सबसेट तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, बस मुझे ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करना है। तो काफ़ी ईजी प्रॉब्लम मेरे लिए ऑलरेडी हो गई, तो बस रिलेटिव प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट मैं कर लूँगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट वही होता है कि अब मैं जो सबसेट है उसमें रिलेटिव प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करूँ। वो मैंने आपको बताया यार, A1 A2 A3 A4 है कुछ, तो आप सबका जी सी डी लो, जी ऑफ लाइक A1 A2 लो एंड लाइक A3 A4 लो, सबका लो, और फाइनली अगर 1 आ जाता है तो ठीक है हमारा आंसर आ गया, नहीं आता है तो हमारा कभी भी आंसर नहीं आएगा। और ये पर्पस ये है कि यार अगर एक भी नंबर हमारा GCD को 1 बना देता है, वो हमेशा 1 ही रहेगा आगे चलकर भी, और आप हमेशा GCD लेते आ रहे हो तो वो सारी वैल्यूज़ के अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। आप थोड़ा सा भी सोचोगे, कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था बेजॉइड्स आइडेंटिटी का, कि हम कैसे उसे फॉर्मुलेट कर सकें, उस चीज़ को यहाँ पर ला सके, और वो चीज़ हमारी क्लियर हुई तो बस प्रॉब्लम तो हमारी कुछ बची ही नहीं। और आई होप, मुझे पता है यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि थोड़ा सा नई एल्गोरिथम है, आपको इन जनरल इंटरनेट पे या यूट्यूब पे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। बट आगे मैं आपको क्या 3-4 प्रॉब्लम्स और इसी कॉन्सेप्ट पे बेजॉइड्स आइडेंटिटी पे दिखाने वाला हूँ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मैं ठीक है इस तरह से इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में क्या अपना यूज़ कर सकता हूँ। तो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको एक लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम काफ़ी इजी लगी होगी। मैं आपको वही तो बोला, इसमें क्या GCD तो निकालना हुआ सबका, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट की प्रॉब्लम में होती है अगर आपको बेजॉइड्स आइडेंटिटी पहले से पता होती। तो बस ये वाली सारी चीज़ें पता है तो ईजी है, नहीं पता है तो डिफिकल्ट है, मैं हमेशा ही चैनल पे यही बोलता हूँ। एंड सो बस यही यार इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आप चाहते हो मैं कुछ और क्वेश्चंस को कवर करूँ, कोई और टॉपिक, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। एंड आप शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब बहुत लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ता है तो अच्छा लगता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।